ਜੀ ਬਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੱਲ। उसका ब्रेन कॉन्शियस रहेगा, अलर्ट रहेगा, वो हमको समझ पाएगा और जवाब दे पाएगा। कि राजवीर जवंदा कोमा से चले गए ने, उनकी रिकवरी किस हालत में हो सकती है या फिर उनको क्या नुकसान हुआ है या फिर वो डिजीज़ से निकल पाएंगे, उभर पाएंगे, नहीं उभर पाएंगे, आज हम उन सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहेंगे। स्पाइन के अंदर मेनली उनको सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुई है जिसकी वजह से उनको चारों हाथ पांव के अंदर कमज़ोरी की न्यूज़ हमारे पास में पहुंची है। लेकिन ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही टफ है मेरे विचार में, हम लोगों की न्यूरोलॉजी के विचार में। अगर इसमें कोई चमत्कार होता है तो हमें उम्मीद है कि वो बचा पाएंगे। ब्रेन जो उन्होंने काम नहीं कर रहा, कह रहा है कि 100% ब्रेन काम नहीं कर रहा, कि अजिहा हो सकता है कि ब्रेन रिस्पॉन्स दे सकता उन्होंने। को इस तरीके से समझें कि जो हमारी सारी हाथ की और पाँव की जितनी भी नसें हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी से थ्रू ब्रेन में जाती हैं। हमारे पीछे ब्रेन स्टेम होता है। जब किसी को बाइकर्स को या फिर कार एक्सीडेंट के अंदर जब किसी को चोट लगती है तो वो जो रीढ़ की हड्डी है उसमें काफ़ी हद तक चोट लगता है। लेकिन जैसे ही हम उस बीमारियों को ठीक करते हैं तो पेशेंट्स का ब्रेन वापस फंक्शनिंग में आ जाता है, जिसको डीप कोमा से लेके पेशेंट को हम लोग अवेकनिंग स्टेट भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया ये अभी बहुत बड़ा पहाड़ है जो उनको क्रॉस करना है, लेकिन दुआओं के सहारे हो सकता है कि वो इसको निकल पाएं। मैं आपको माइकल शूमाकर का एग्जांपल दूंगा, उनको भी ट्रॉमा हुआ था गाड़ी चलाते हुए, उसके बाद में वो कई सालों तक कोमाटोज में रहे और आज भी उनका कोई अपडेट नहीं है कि वो होश में आए हैं कि नहीं आए। राजवीर जवंदा की हालत नाजुक बनी हुई है। हर कोई जानना चाहता है कि राजवीर जवंदा के शरीर च जो इंजरी हुई ने, यानी कि दिमाग च स्पाइन इंजरी, रीढ़ की हड्डी और दिल की धड़कन उन्होंने कंट्रोल करने लई दवाइयां उन्होंने दित्तियां जा रही ने। इस केस नूं समझांगे असीं, वख-वख माहरां दी तुसीं गल भी सुनी होवेगी, पर यह गलबात ये उन्होंने शरीर उन्होंने सेहत नूं लैके जो असीं माहिर डॉक्टर दे नाल गल करांगे, ये बहुत अहम रहने वाली है। ये समझाउणगे कि राजवीर जवंदा की जो इंजरी हुई है उस तो राजवीर जवंदा रिकवर किवें हो सकते हैं। साडे नाल इस वक्त लिवासा हॉस्पिटल के डायरैक्टर ते न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD मौजूद ने डॉक्टर प्रवीण शर्मा। डॉक्टर साहब सब तो पहला स्वागत है बोल्ड पंजाब TV ते। नमस्कार। देखिए, जो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि हमारे जो मशहूर सिंगर हैं उनको क्या क्या नुकसान हुआ है और उनकी रिकवरी किस हालत में हो सकती है या फिर उनको क्या नुकसान हुआ है या फिर वो डिजीज़ से निकल पाएंगे, उभर पाएंगे, नहीं उभर पाएंगे, आज हम उन सारे सवालों के जवाब ढूंढना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये सब चीज़ों का आंसर हम लोग देना बड़ा मुश्किल रहता है कि है ना एग्जैक्टली कि रिकवरी कितनी होगी। उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि उनको चोट जो लगी है उसका नुकसान क्या हुआ है और उससे उनकी स्थिति के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में जो भी न्यूज़ आई हैं फोर्टिस से, उनके जो भी न्यूरोसर्जन्स उनको देख रहे हैं, उनकी क्रिटिकल टीम उनको देख रही है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं और काफ़ी बचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि लाखों लोगों की दुआएं भी उनको लगेंगी और हम उनको बचाने के लिए कामयाब भी रहेंगे। तो जो हमारे पास में न्यूज़ है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर हम लोग जान पा रहे हैं कि उनके एक तो सर पे चोट लगी है और उनकी स्पाइन के अंदर इंजरी हुई है। स्पाइन के अंदर मेनली उनको सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुई है जिसकी वजह से उनको चारों हाथ पांव के अंदर कमज़ोरी की न्यूज़ हमारे पास में पहुंची है। जब ये चोट लगने के बाद में, एक्सीडेंट करने के बाद में जब ये सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो हमारे पास में न्यूज़ पहुंची थी कि उनका एकदम कार्डिक अरेस्ट हुआ है जिसकी वजह से उनका CPR भी हुआ है, कार्डिक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन किया गया है और उसके बाद में उनको फोर्टिस के अंदर रेफ़र किया गया था। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये जब CPR होता है पेशेंट का तो उसके अंदर ब्रेन के अंदर सर्कुलेशन एकदम से कम हो जाता है। हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जो हार्ट पंप होने की वजह से हमारा रेगुलर ब्लड सर्कुलेशन लेते रहते हैं और वो ज़िंदा रहते हैं। जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन कम होता है तो ब्रेन के अंदर भी एकदम से ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और अलग दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी ब्लड सप्लाई एकदम कम हो जाती है। तो जब ये ब्रेन के अंदर सप्लाई कम होती है और वो काफ़ी देर तक कम रहती है तो जो ब्रेन्स के अंदर जो सेल होते हैं उनके अंदर हाइपोक्सिया क्रिएट होने लगता है। हाइपोक्सिया मतलब जो खून उनको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ब्रेन के अंदर, उनकी कमी हो जाती है और ब्रेन सेल डेड होने लगते हैं।
तो जब ब्रेन सेल डेड होता है तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो काम होता है वो काम होना कम हो जाता है और पेशेंट्स को हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी होने का डर रहता है। अब जो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी जिसको हम लोग लेबल करते हैं, उसको कितना इफेक्ट हुआ है, उससे कितना नुकसान हुआ है, उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी देर सीपीआर चला है उसका, और वो सीपीआर कितना इफेक्टिव रहा है, और पेशेंट उस अरेस्ट होने से पहले कितनी देर में पेशेंट डॉक्टर के पास में पहुंच गया और उसका सीपीआर स्टार्ट हो गया। अगर वो इंजरी काफ़ी ज़्यादा है तो फिर नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ पूरी तरह रिकवर हो सकणगे? देखो, जो न्यूज़ हमारे पास में है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे हैं और जो हमने एक्सपीरियंस किया है, जो हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उसमें सबसे ख़तरनाक जो हम लोग ब्रेन इंजरीज़ मानते हैं वो इन सब चीज़ों में मानते हैं कि पेशेंट को हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हुआ और ऊपर से सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी हुई है। जब होता क्या है, इसको इस तरीके से समझें कि जो हमारी सारी हाथ की और पाँव की जितनी भी नसें हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में आती हैं। स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी से थ्रू ब्रेन में जाती हैं। हमारे पीछे ब्रेन स्टेम होता है। जब किसी को बाइकर